हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बिल्कुल नई वैकेंसी जो कि निकली है इंटेलिजेंस ब्यूरो में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की। तो ये जो विभाग है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है, जिसे हम खुफिया विभाग की कहते हैं। तो इसमें जो है ये पोस्ट निकली है। तो आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे कि इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। तो आज जो है हम पूरी डिटेल में इसकी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है नॉन गेजेटेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो लेवल 4 के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है जो कि रहेगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक। तो 25,500 ये जो है आपका बेसिक पे है। इसके साथ ही आपको काफ़ी सारे गवर्नमेंट अलाउंसेस मिलेंगे, जैसे कि आप मानकर चलिए HRA हुआ, हाउस रेंट अलाउंस। इसी के साथ आपको TA मिल सकता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, DA मिलेगा आपको, DNS अलाउंस, महंगाई भत्ता। इसी के साथ ही आपको स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा 20% बेसिक पे का। और इसी के साथ ही आपको कैश कंपनसेशन भी मिल सकता है अगर आप हॉलीडे के दिन अगर ड्यूटी पर जाते हैं, ठीक है। अगर किसी दिन छुट्टी है और आपने उस दिन भी काम करा है तो उसका भी आपको जो है यहाँ पर कैश कंपनसेशन मिलेगा। इसके बाद हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है हमारे पास 797 है, ठीक है। इसमें जो जनरल कैटेगरी की हमारी पोस्ट रखी गई है ये 325 है, EWS की यहाँ पर 79 है, OBC की यहाँ पर 215 वैकेंसी है, ठीक है। SC की यहाँ पर 119 वैकेंसी है और ST की यहाँ पर 59 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद हम क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं। तो यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, या फिर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रखा हो, या कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। या आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इन साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। या आपके पास अगर बैचलर डिग्री है इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो क्वालिफ़िकेशन को आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी आपके पास यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन हो तो उसके ब्याह पर आप यहाँ पर फॉर्म इसको भर पाएंगे। इसके बाद हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है यहाँ पर 18 से लेकर 27 साल तक रखी गई है। इसी के साथ जो है SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC कैंडिडेट्स के लिए जो यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। तो PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं रखा गया है। जो रिजर्वेशन मिलेगा वो केवल OBC कैंडिडेट्स को, SC ST EWS और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को ही यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो 3 फेज़ में जो है आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, Tier 1, Tier 2 और Tier 3, ठीक है। सबसे पहले Tier 1 में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो कि 100 क्वेश्चन का होगा, जिसमें 100 मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसमें जो है पहला सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा मेंटल एबिलिटी का, जिसका जो वेटेज है वो 25% रहने वाला है। और इसी के साथ ही जो आपकी डिग्री में आपके पास सब्जेक्ट था आपका उसका जो वेटेज है यहाँ पर वो 75% रहने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा। इसको सोल्व करने के लिए जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो 2 घंटे का दिया गया है। अब आप सोचेंगे कि ये मेंटल एबिलिटी क्या है जिसका 25% वेटेज है। तो ये है आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग। तो ये 2 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की पहले से तैयारी कर रहे हैं तो ये जो पोर्शन है आपका मेंटल एबिलिटी वाला तो ये तो इजी से हो जाएगा। और 75% आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई होगा तो आपके लिए जो है काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। 2 घंटे का समय दिया गया है इस करने के लिए। Tier 2 की बात करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स जो हैं हमारे 30 रखे गए हैं, ठीक है। स्किल टेस्ट जो है, जो भी आपकी जो प्रोफाइल होगी, जो आपकी डिग्री है टेक्निकल, उससे रिलेटेड ही यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा, स्किल टेस्ट आपका रखा गया है। इसके बाद हम Tier 3 की बात करते हैं। तो आपका एक इंटरव्यू होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट जिसे कहते हैं। तो ये जो है 20 नंबर का होगा। जो आपकी यहाँ पर कट ऑफ लगने वाली है वो जो आपका Tier 1 है 100 नंबर का, उसी में से जो है यहाँ पर आपकी कट ऑफ लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है।
किस तरह से आप जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ऑनलाइन जाकर इसका फॉर्म इनकी ऑफिशियल साइट www.mha.government.in या www.ncs.government.in पर जाकर इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाने हैं, तो 3 जून 2023 से लेकर और 23 जून 2023 तक यहाँ पर फॉर्म भरे जाने हैं। केवल आपके पास 20 दिन का समय रहने वाला है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यदि आपके पास ऊपर दी गई क्वालिफ़िकेशन में कोई भी क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है यहाँ पर 50 रुपये रखी गई है और यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज जो है यहाँ पर 450 रुपये रखा गया है। यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि जो सभी कैंडिडेट्स हैं यानी कि SC ST मान लीजिए आप यहाँ पर, तो उन्हें जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज दे रहे हैं यानी कि 450 रुपये। तो SC ST के लिए जो है यहाँ पर 450 रुपये की गई है। और यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए जो UR EWS और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फ़ीस है ये मानकर चलिए आप 500 रुपये आपको यहाँ पर फ़ीस देनी है। ठीक है, SC ST और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 450 रुपये फ़ीस है और UR EWS और OBC कैटेगरी के लिए यहाँ पर 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। तो किस तरह से आप अपनी पेमेंट करते हैं, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड से जो है यहाँ पर अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आगे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है। तो आज इस नोटिफिकेशन के बारे में हमने सब कुछ जाना। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप इसका फॉर्म ज़रूर अप्लाई करिएगा। 3 जून से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस फॉर्म को भर पाए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।